हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 7 का JCRT प्रश्नावली 3.3 को सॉल्यूशन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में 1 से 3 तक का सॉल्यूशन कर चुका है, तो इस वीडियो में 4 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो 4 नंबर बोला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर बोला है 2.05 डिवाइडेड 1000, इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए आप सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे तो इसको सही लिख दिए। पॉइंट के बाद पॉइंट के बदले एक लिखे, उसके बाद कितना संख्या है 2, तो 2 0। इसको भी ऐसा ही रहने देते हैं, पहले पॉइंट को हटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग अब इसको साइन को चेंज करेंगे। ये हो गया हमारा 205, यहाँ हो गया 100, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। जैसे हम लोग साइन को चेंज करेंगे ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1 ऊपर 1000 नीचे। अब ये हमारा जो इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 205। बटन में लिखते डायरेक्ट आंसर लिखता, ताकि देखिए अब इसको इधर रफ में कर देता, 100 मल्टीप्लाई कर 205 होता। 100 को 1000 से गुना करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 50 होता। रफ यहाँ जगह नहीं हो रहा था, इसलिए इसको इधर ही कर दिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम लोग शून्य बैठाएंगे, मतलब डॉट। उसके बाद ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर सॉल्यूशन। उसको भी पहले हम लोग पॉइंट को हटाएंगे। 146 हो गया। पॉइंट के बाद कितना संख्या है 2 0 होगा, इसलिए 2 है। तो साइन को भी चेंज नहीं करते हैं, इसको 1000 रहने देते हैं। अब करेंगे साइन को चेंज, 146/100 इंटू, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 146। 1 2 3 4 5। अब इसका मान हो जाएगा 6 4 1 और 2 0 के बाद यहाँ होगा डॉट। देखिए 5 को 0 है तो 1 2 3 4 5, 5 को 0 हो गया। अब जहाँ डॉट है उसके बाद यहाँ डॉट है। उम्मीद है बच्चा आप लोगों को समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको 44 65 लिख दिए। यहाँ 100 होगा क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या है। अब यहीं से हम डाइट करते हैं, आपको बार बार साइन चेंज करना, यहीं से करते हैं साइन को चेंज। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आएगा 44 65, और यहाँ कितना 0 होगा 5, 1 2 3 4 5। अब इधर लिखे 65, 44 लिखे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या के बाद डॉट लाएंगे। अगर जितना 0 उतना संख्या के बाद 1 2 3 4 4 संख्या तो 1 0 लिखें। अब हो गया कितना संख्या 5 संख्या, 3 2 5। अब 5 संख्या के बाद डॉट लगाएंगे, ये हो गया हमारा डॉट, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह हम डॉट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 84, सबसे पहले हम लोग डॉट को हटाएंगे। यहाँ होगा 10 क्योंकि एक ही संख्या है पॉइंट के बाद। ये हो जाएगा हमारा 841, और इधर हो जाएगा हमारा 4 0, 10,000 यानी। तो ये हमारा 1 4 8, 4 0 है तो 4 संख्या के बाद डॉट लाएंगे। ये हो गया हमारा आंसर। 5 नंबर भी देखते हैं। ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 763 डॉट, एक ही है तो एक ही संख्या, यहाँ उल्टा हो जाएगा इसका। इसको ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 10,000। अब इसको हम लोग पॉइंट में करेंगे तो यहाँ 0 लगेगा, उसके बाद पॉइंट। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसी का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में भी उसी तरह है। 106 पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट के बाद कितना संख्या है 2, तो 2 0 होगा नीचे। इसको यहीं चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये 1/1000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,603 होगा, और यहाँ हमारा हो जाएगा 10,000। अब यहाँ लिखते हैं 10,603, भले यहाँ 5 0 होगा, तो ये हमारा हो गया 1,00,000। अब देखिए यहाँ कितना 0, 1 2 3 4 5, 1, तो यहाँ 5 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ लगा देंगे डॉट। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सब एक ही तरह है। यहाँ 105 लिखे, पॉइंट हटा दिए। पॉइंट के बाद कितना संख्या है 1, तो 1 0। यहाँ चेंज करते केस,
यहाँ हो जाएगा 105, यहाँ हो जाएगा हमारा 10,000। यहाँ 105 लिख लेते हैं। कितना 0 4, तो 4 संख्या के बाद डॉट लगाएंगे, तो यहाँ कुछ 3 था, 1 लगा दिए 0 4 हो गया, और यहाँ डॉट लगा दिए, हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 0.7 है तो डॉट हटाएं, यहाँ होगा 10, यहाँ हो जाएगा चेंज। अब तो आप लोग को तो अब समझ में आता होगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7, यहाँ हो जाएगा हमारा 10,000। अब यहाँ लिखाते हैं 70। कितना संख्या 1 2 4 को 0 है, तो 4 संख्या के बाद डॉट लगाएंगे, तो यहाँ तो 2 है, 2 और 0 लिख दीजिए, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उसी तरह है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भी एक समझा देता हूँ। यहाँ 15 है, 15 लिखे हैं ना, उसके बाद भी भागा रहने देते, इसको डिवाइडेड में रहने देते। यहाँ 0.52 है, तो पहले हम डॉट घटाएंगे, तो यहाँ 0.2 लिखें। डॉट घटाने के लिए बटन क्या लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ 1, और उसके बाद कितनी संख्या 1, तो 1 0। अब इसको चेंज करते हैं, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ मल्टीप्लाई कर चेंज कर दिए, तो चेंज हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। अब इसको ये 2 के पावर में 1, ये हो जाएगा 5, 15 5 75, ये हो गया हमारा आंसर। आशा है कि आप लोग 5 नंबर का बहुत ईजी तरह समझ आएगा। 5 नंबर का दूसरा नंबर देखते हैं, यहीं से करते चलते, देखिए शॉर्टकट। ये हो गया हमारा 165, डॉट के बाद यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ डिवाइडेड नहीं देते हैं, ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 10। उम्मीद है आप इतना समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, सिर्फ पॉइंट घटाए हैं। अब इसको यहाँ करते हैं चेंज केस, 165 इंटू 100 इंटू, अब इंटू में आए तो ये चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 0.3। 10 के 10, 10 है 100, ये हो जाएगा 10। इसको 15 का पहाड़ा काटते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 55 बार में आएगा। आप इसको 2 के पहाड़ा काटे, ये हो जाएगा 2, नहीं 5 के पहाड़ा, हाँ 5 के 5 दूनी 10, 5 11 11, तो 11 को अब यहाँ वहाँ नहीं होगा, तो यहाँ करते हैं, लिखते हैं उसका मान। देखिए 11 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 11, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2। अब इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, तो रफ पार्ट में हम लोग करते हैं, पूर्णांक बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 बार में 10 बचा 1। तो अब यहाँ हम लोग लिखते हैं, जिससे भाग दिए वो लिखेंगे यहाँ, और जो हमारा भागफल है यानी ये, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ इधर, और हमारा जो शेषफल है ये हो जाएगा ऊपर, क्योंकि हमारा आंसर। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर भी उसी तरह है, इस बार डायरेक्ट चेंज करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं। 84 पॉइंट के बाद से 2, तो 2 0 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए पॉइंट के बाद डायरेक्ट चेंज किया, पॉइंट के बाद क्या संख्या है 1, तो 1 0 यहाँ ऊपर हो जाएगा, जब चेंज होगा ना, अब नीचे वाला लिख देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं। 10 है 1, और ये हो जाएगा हमारा 10। अब ये हम 2 के पास काटते हैं, नहीं काटेंगे भी तो चलेगा, नहीं काटेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग काट देते हैं, इजी होगा। आप लोग हाँ इजी करते चलिए। ये हो जाएगा हमारा 2 21 बार में, और ये हो जाएगा हमारा 1 0 4 2। अब ये हो जाएगा हमारा 5 बार में, और ये होगा हमारा 5 2 1। अब चलिए इसको इसे करते हैं, यहाँ हो जाएगा 521, और ये हो जाएगा हमारा 5 10 105। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पूर्णांक में बदलने के लिए। चलिए आप पार्ट में डिवाइड करते हैं, 105 डिवाइडेड 521, पूर्णांक में बदलने, डॉट में बदलने के लिए। कितना बार पढ़ चाह, तो हम लोग जायज़ बात है कि 5 बार पढ़ेंगे, नहीं 4 बार होगा, क्योंकि 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 420। यहाँ 1 0 1, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0। तो 105 के बार में 1000, 10 कितना बार में नहीं आएगा, तो 9 बार में आएगा हमारा कितना
945, ये 9 है, ये 4 है, इसको घटाते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10, 5, 9 में से 4 तो 5, 9 में से 0 0, ये हो गया 55, यहाँ हो गया 0। अब ये हो गया हमारा कितना 550। अब देखिए 5 इतना पहाड़ा 550 भी नहीं था, लेकिन इससे कम कितना बार 5 बार में आएगा हमारा, इतना है 525। इधर हो जाएगा 5 2, ये हमारा कट जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद अभी तो हम लोग कट नहीं रहा है, कितना तक कटेगा कितना तक नहीं, तो हम लोग पॉइंट के बाद यहाँ तक 2 संख्या हुई है ना, इतना ही मान चलता है, अभी कटेगा नहीं। यहाँ पॉइंट के बाद इतना लिखा है, अभी 0 2 इससे कुछ भी हो सकता है, तो 2 ही संख्या लिखते हैं, तो हमारा क्या होगा 4.95, 4.95। तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 नंबर भी इजी है, इसको डायरेक्ट बदलते हैं, हो जाएगा हमारा 10, इधर हो जाएगा हमारा, इधर ऊपर में हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 1 0 1, एक कट गया, इधर बचा हमारा 3 और इधर बचा हमारा 1, तो भागा देंगे तो यहाँ 3 आंसर। 1 के पार 3 में कितना बार में 3 बार में, तो वही हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, 464/100 इंटू एक संख्या, तो यहाँ 10 होगा बट्टा 4, एक बार में ये हो जाएगा हमारा कितना बार में 10 बार में, ये भी कट जाएगा एक बार में, ये हमारा होगा 1 1 6। तो अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर हो जाएगा 116, यहाँ 10, अब यहाँ 1 0 है 10 है, तो ऊपर क्या करेंगे 1 कितना 0 1 तो 1, यहाँ डॉट आंसर। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ 0 तो इधर संख्या 2 रहता तब, क्योंकि वहाँ तो 0 है, लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए, कंडीशन 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 775/100 इंटू पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो ऊपर डाट लेते हैं 100, और ये हमारा जाएगा 25, 100 एकम 100 कट गया, और 775 भी कटेगा 25 के पहाड़ा में, ये हो जाएगा हमारा 1, 775 को 25 से काटते हैं, देखिए 25 77 77 5, 25 25 75 2 5, एक बार में 51 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 51। तो इसका डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 25 से 51 को 1 से गुना करेंगे तो 51, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ नहीं भी लिखेंगे चलेगा, तो इसका आंसर हो गया 51। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरह है, 174 लिखें, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2 तो 2 0, इसको डायरेक्ट यही चेंज करते हैं, पॉइंट के बाद कितना संख्या है 1 तो 1 0, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15, 10 के 10 10 दूनी 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ये हो जाएगा हमारा 174, और इधर हो जाएगा 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150। अब इसको हम लोग पॉइंट में कर देते हैं सर, भागा देते हैं, इसको रफ पार्ट में भागा देते हैं। 150 को दिए हैं 174 से, एक बार में 150, 4 2 पॉइंट यहाँ होगा 1, फिर एक बार में 150, 0 5 ख़त्म, यहाँ 0 बैठा देंगे, तो इतना आएगा नहीं, 3 बार में कितना आएगा 450, 0 5 0, फिर 500, मतलब 3 3 3 3 जीते रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही संख्या लिख देंगे 1.13, यहाँ लिख देते हैं 1.13, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ईजी है, यहाँ 15 है, ये तो फर्स्ट नंबर जैसा है 15, यहाँ चेंज के स्टार्ट किए 0. यहाँ चेंज किए तो ये चेंज हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं, तो इसको पॉइंट से हटाते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है 10, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5, और ये ऊपर ये चल जाएगा हमारा 10, क्योंकि अब कहीं यहाँ 5 को लिखे तो पॉइंट को हटा दिए ना, इसीलिए। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 3, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है बच्चों, बोला है एक समबाहु भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, तो समबाहु भुज की परिमाप 3.5 सेंटीमीटर है।
इस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। मतलब मान लीजिए एक समबाहुभुज है, मान लीजिए ये एक समबाहुभुज है ना, इसका परिमाप भी दिया है, इसका भुजा दिया हुआ है। तो बोला है, अब ये नहीं कि इसी तरह से किसी तरह भी है, तो बोला एक भुजा दिया हुआ है तो उसमें समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो हम लोग को भुजा निकालना है। या तो ये भी हो सकता है, या तो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। हाँ नहीं लिखा ऊपर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे समबाहुभुज की परिमाप 3.5 सेंटीमीटर है और एक समबाहुभुज की भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। अतः समबाहुभुज की कुल भुजा इक्वल टू, देखिए हम लोग लिखे समबाहुभुज की परिमाप दिया हुआ है, उसका एक भुजा का लंबाई भी दिया हुआ है। तो हम लोग बोला तो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं, मतलब उसका कुल कितना भुजा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे। तो हम लोग को समबाहुभुज का परिमाप दिया हुआ है और उसकी भुजा लंबा दिया, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे समबाहुभुज की कुल भुजा इक्वल टू परिमाप डिवाइड बटा भुजा की लंबाई। तो हम लोग उसका बोले यहाँ 13.5 लिखा था, यहाँ 13 होगा, 13.5। तो इसलिए यहाँ इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं, इधर से परिमाप कितना 13.5 है और लंबाई कितना है भुजा की, तो 4.5 है। तो पॉइंट घटाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, एक कितना है तो 1 0, तो 1 लिख दिए, यहाँ भी 1 0, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 1350। क्या करेंगे, 1 से 1 कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा 135 और ये हो जाएगा हमारा 45। अब 45 के बाद हम तो 135 आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 3। तो टोटल कितने भुजाएं 3, तो यहाँ लिख दीजिए। अतः समबाहुभुज की कुल भुजाएं 3 है। ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, दो दशमलव संख्या का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से एक दशमलव संख्या का दशमलव इतना है तो दूसरी दशमलव संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कोई दो संख्या है जिसका गुणनफल इतना है, पहला संख्या ये दिया हुआ है, तो बोला है दूसरी संख्या का कितना है। पहली संख्या थी ये, लेकिन दूसरी संख्या कितना है वही निकालने बोला है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, तो लिखेंगे 2 दशमलव संख्या का गुणनफल इक्वल टू 1.5 1.8576 है, और पहला दशमलव संख्या इक्वल टू 0.5 है। तो मान लेते हैं दूसरा दशमलव संख्या क्या है, दूसरा दशमलव संख्या जो है वह है x। तो इसलिए x, ये भी इधर लिखते हैं, इक्वल टू कितना आया है हमारा 8.8576। हमें बोला गुणनफल उसका आया है, मतलब डिवाइड में आया है, डिवाइड करने पर आया गुणनफल। तो यहाँ x लिखा है तो यहाँ प्लस होगा, बताइए प्लस होगा, इधर आई का माइनस हो जाएगा, तो घट तो जाएगा लेकिन आएगा नहीं। इसलिए ऐसा लिखेंगे, यहाँ ऐसा चिन्ह देंगे जो इधर आने पर हो जाएगा हमारा भाग में। तो यहाँ लिखेंगे इंटू कर सकते हैं, x इंटू, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डॉट भी देते तो चलेगा, x इंटू 0.54। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 1.8576, इधर गुना में इधर आकर हो जाएगा भागा में 0.54।
अब पॉइंट को हटाने के लिए डिवाइड करेंगे। देखिए ये पॉइंट के बाद कितना संख्या 2, तो यहाँ 2 जीरो लिख दिए। ये पॉइंट के बाद कितना संख्या है 4, तो 4 जीरो 1 2 3 4, 2 से 0 2 जीरो कट गया। अब इसका होगा x इक्वल टू 185 76, पॉइंट से हट गया तो यही ना हुआ, इसका मान नहीं हुआ। अब यहाँ 54 है, 54 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5400। अब इसको भाग देते हैं, तो इसको भाग देते हैं। दो के पास काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 7 2700, इसका हो जाएगा 9 2 8 8। फिर इसको काटते 2 से, 1 3 1 3 5 0 1350, इसको काटेंगे 4 6 4 4, फिर 2 से काटते हैं, ये हो जाएगा 6 7 5, ये हो जाएगा 2 3 2 2। अब तो नहीं कटेगा तो x इक्वल टू यहाँ लिखते पहले 23/675। अब डायरेक्ट पूर्णांक में देखते हैं, इसको भाग देके। देखिए रफ पार्ट में हम लोग भाग देते हैं इसको, 675 भागा 23/22। तो 675 में 23/22 तो नहीं आता है, तो 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार में करते हैं। 3 बार में आएगा 19 25। इसको घटाते हैं, 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7, 11 में से 2 गया तो 9, और 12 में से 9 गया 3, यहाँ 0 कुछ नहीं, यहाँ हो जाएगा 0, पॉइंट बैठाते इसलिए 0। अब आया हमारा 3970, तो 3970 हमारा 675 में भी नहीं आता है उससे, क्योंकि 6 बार में हमारा आ जाता है ज़्यादा, तो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3375। अब इसको घटाते हैं, 10 में से 5 5, 16 में से 7 9, 8 में से 3 5, ख़त्म। तो देखिए बच्चों, इसको हम कितनों ही काटेंगे, ये परफेक्ट नहीं कटेगा। तो यहाँ 3.5 मानते हैं, उसके बाद कितना भी संख्या हो सकता है, तो हाँ इक्वल टू लिख दिए 3, इतना भी लिख सकते हैं 3.5, डॉट दे देते तो समझ आए कितना नंबर है, इसके आगे संख्या है। या हो भी सकता है कट तो नहीं रहा है, इसीलिए इसको भी नहीं लिखे, ऐसे ही लिख के चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप मोबाइल से काट लीजिएगा, आ जाएगा, क्योंकि मेरा वाला में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कर दे रहे हैं। आप मोबाइल से कर लीजिएगा कैलकुलेट। 8 नंबर क्वेश्चन देखते लास्ट, फिर उसी तरह है 8 नंबर 7 नंबर उसी तरह है। गेहूं के कुछ बोरों का कुल वजन 1743 kg है, प्रत्येक बोरे का वजन 49.8 kg है, कुल बोरों की संख्या याद कीजिए। इसको इससे भागा दे देंगे तो कुल आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखो है, गेहूं के बोरों का कुल वजन कितना है 1743 kg है, और एक प्रत्येक यानी एक बोरे का वजन कितना है 49.88 kg। तो यहाँ इसलिए लिखते हैं, इसलिए बोरों की कुल संख्या इक्वल टू 1743 kg है, और बट्टा 49.8। अब पॉइंट को हटाएंगे तो इसको पॉइंट के बाद कैसे है 1, तो 10 से गुना करेंगे 1 0। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई होगा उसके, तो हो जाएगा 1743 0, और नीचे हो जाएगा हमारा 498। अब इसको 2 के पास काटते हैं, ये हो जाएगा 2 हमारा 2 बार में 9 9 2 से 99, और ये हो जाएगा हमारा 8 7 1 5। अब इसको फिर से डायरेक्ट हम लोग 3 के पास कट भी सकता है, नहीं कटेगा। अब इसको डायरेक्ट फिर से हम लोग अपना रफ पार्ट में भागा देते हैं, डिवाइड देते हैं।
चलिए छोड़ दीजिए, आप लोग इसका आप अभी इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर क्या आंसर होगा। और कुछ अगर समझ नहीं आएगा तो बच्चों लोग आप लोग कमेंट कीजिएगा। और थैंकफुल हूँ, अभी तो नहीं हूँ क्योंकि आप लोग अभी सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए और वॉच द वीडियो। कुछ भी डाउट हो पूछिए, हमारे फोकस ऑन स्टडी में टारगेट में हर एक तरह का वीडियो आएगा। आपको जो भी डाउट है कमेंट कीजिए सिर्फ। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, लव यू ऑल।